नमस्कार। बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग सभी के लिए अवसर है प्रश्नोत्तर करने का और अपनी शंकाओं का समाधान करने का। सभी के प्रश्न आमंत्रित है। मधु का प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कहते हैं कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है, इसे ज्ञान मार्ग में कैसे समझे? जो एक है, जो अद्वैत है, वही सभी रूपों में प्रकट है। उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, उसको किसी भी तरह की कविता, कथा, श्लोक द्वारा समझा सकते हैं। किसी को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा। जिसको ज्ञान हो गया है उसको पक्का समझ में आएगा। तो किस मार्ग में क्या कहते हैं उसकी चिंता छोड़कर ज्ञान के पीछे पड़ जाइए। मोनिका ने पूछा है कि किसी घटना के बाद उनके मन में कोई डर बैठ गया है, कृपया सहायता करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, अध्यात्म न शारीरिक रोगों का इलाज है, न मानसिक रोगों का इलाज है। गुरु डॉक्टर नहीं होता। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि गुरु का कार्य ज्ञान देना होता है, वो भी आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि छोटा सा होता है। अक्सर हम ज्ञान मार्ग में कहते हैं कि यहाँ सब कुछ जान लिया जाता है, तो शायद उससे लोगों को ये भ्रांति हो जाती होगी तो कि इनको अब सारे रोगों का इलाज पता चल गया होगा, इनको अब सभी समस्याओं का हल पता चल गया होगा। और जब वो पूछते हैं तो उनको निराशा हाथ लगती है, क्योंकि शायद वो व्यक्ति जो स्वयं को ज्ञानी कह रहा है, उसको अपने पड़ोस में क्या हो रहा है वो भी पता नहीं। बीमारियों का इलाज तो बहुत दूर की बात है, सिद्धियां तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा क्या है जो गुरु को पता चल गया है और वो कहता है सब कुछ पता है मुझे? वो आप भी पता करने का प्रयास कीजिए जितना हो सके, और किसी अच्छे डॉक्टर से, अच्छे मनोवैज्ञानिक से सलाह लेते रहें। एक चीज़ हो सकती है कि आध्यात्मिक प्रगति से थोड़ा बहुत चित्त पर नियंत्रण आ सकता है, जिसे हम कहते हैं साक्षी भाव में रहने से, और उस समय शुद्धिकरण अपने आप शुरू हो जाता है। यदि ज्ञान हुआ है तो साक्षी भाव रहेगा, साक्षी भाव है तो चित्त पर नियंत्रण रहेगा, और उसकी जो गतिविधि है वो इतना प्रभावित नहीं करेगी। हो सकता है कि इतना शुद्धिकरण हो जाए कि वो रोग ही चला जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि ज्ञान अपने आप में चमत्कार है, ये कोई और चमत्कार नहीं करता। और इन्होंने कहा है मुझे कुछ डरावने जीव दिखाई देते हैं थे, तो वो बहुत स्वाभाविक है कि कोई भी डर जाएगा उसमें तो, और डरना भी चाहिए। अगर कुछ डरावनी चीज़ है तो उसके पास जाना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो नहीं दिखाई देते, अभी कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी डर लगता है, तो वो मनोविकार की श्रेणी में आएगा। तो ये बात बड़ी स्पष्ट कर देना अच्छा रहता है कि अध्यात्म में और विशेष रूप से ज्ञान मार्ग में कोई बीमारियों का इलाज नहीं होता, कोई मानसिक रोग का इलाज नहीं होता, किसी भूत प्रेत का इलाज नहीं होता, आपके संबंध अच्छे नहीं हो जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिल जाएगी, आपके घर में बेटा नहीं पैदा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इस मार्ग में आने से पहले ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और जो मार्ग में इन सांसारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आता है, वो मार्ग में भी विफल हो जाएगा, क्योंकि उसकी रुचि तो कहीं और है, तो पूरी तरह विफल होगा ज्ञान मार्ग में। तो क्या हम किसी की सहायता नहीं करते? क्या किसी की जीवन की बाधाएं दूर नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, जो हमारे वश में है उतना तो करते हैं, और वो भी उन्हीं लोगों के लिए किया जाता है जिनमें अच्छी संभावना है। अधिकतर गुरु के पास ऐसे सैकड़ों लोगों की लाइन रहती है जिनकी निजी समस्याएं लेकर जो आते हैं लोग, और उसमें से वो एक हीरा ढूंढ रहा है जो मुक्ति चाहता है, जो ज्ञान चाहता है, जिसमें जिज्ञासा है जानने की स्वयं को। इसलिए बाकी लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। फिर हाफिज ने पूछा है, बहुत से श्रवण दृश्य वृत्तियों ज्ञान चित्त में छिपे रहते हैं, कभी कभी जब उनकी आवश्यकता होती तो अप्रकट होते हैं, कभी कभी बहुत पुरानी एक बार की सुनी बात भी अकारण प्रकट होती। तो क्या अनुभवकर्ता पे उस छुपे हुए अनुभव के बीच आवरण हो जाता है, प्रकट ही रहता है, निष्क्रिय हो जाता है, या दोबारा वृत्तांत कैसे होता है? प्रश्न तो बहुत विचित्र है आपका, क्योंकि आप जब कहते हैं चित्त में छिपे रहते हैं, तो ये किसे पता कि चित्त में क्या छिपा है? ये कहना है कि चित्त में कुछ छुपा रहता है ठीक नहीं है। ये कहना है कि चित्त में सब कुछ है, हाँ ठीक है, सारी स्मृतियां उसमें जमी हैं, हम कहते हैं छपी हुई हैं, छुपा नहीं, छपा। और जैसी आवश्यकता होती है वैसा वो स्मरण आ जाता है, याद आ जाता है। तो शायद आप पूछ रहे हैं, जो स्मरण में नहीं आता उसका शायद किसी को अनुभव नहीं होता। हाँ, जो प्रकट है उसी का अनुभव होगा, जो अप्रकट है उसका अनुभव नहीं होगा।
और जो प्रकट है उसका अनुभव करता कोई होता है। और आपका अपरोक्ष अनुभव है कि हमेशा कुछ न कुछ प्रकट होता ही है, चाहे उसका स्मरण रहे ना रहे, अनुभव नित्य होता है। ऐसा कोई क्षण नहीं आता जीवन में जहाँ अनुभव ना हो। बहुत से लोग कहेंगे नहीं, जो मैं भूल गया उससे मैं अनुभव करता नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप भूल गए, लेकिन उस क्षण जो हो रहा था उस समय तो था, अब वही था जो अभी है, केवल भूलना हो गया है। अनुभवकर्ता का आना जाना नहीं हुआ, स्मृति का आना जाना हुआ है, स्मरण का। ऐसे ही नींद में भी भूलना हो जाता है, स्मृति ये स्मरण नहीं रहता। और लोग यही कहते हैं कि मैं चला गया था। ये बहुत बड़ा ज्ञान, क्योंकि हाँ, स्मरण चला गया है। उस दौरान क्या हुआ है, नींद के दौरान विशेष रूप से तो कुछ होता नहीं है, किंतु सभी जानते हैं कि बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन इंद्रियां थोड़ी बहुत निष्क्रिय होती हैं, इसलिए स्मृति पे कुछ भी नहीं छपता। तो ऐसा नहीं कि अनुभव करता नहीं होता, ऐसा है कि कुछ खास नहीं होता अनुभव करने के लिए, इसलिए वो स्मृति में जाता नहीं। तो चित्त और अनुभवकर्ता में भेद समझना बहुत जरूरी है कि चित्त आना जाना अनुभव है और अनुभवकर्ता उसका दृष्टा है, वो कहीं आता जाता नहीं। इसके लिए एक और तर्क दिया जा सकता है कि यदि किसी चीज के बारे में कहा जाए कि वो प्रकट या अप्रकट होती है या आती है और जाती है, तो उसका प्रमाण लाना जरूरी है, केवल कह देने से नहीं हो जाएगा। और कोई चीज आती है जाती है, उसका आना भी दिखना चाहिए, जाना भी दिखना चाहिए, दोनों का अनुभव होना चाहिए। अभी प्रश्न आएगा कि वो अनुभव किसको होगा, अनुभवकर्ता को ही होगा। और यदि ये बात अनुभवकर्ता के बारे में कही जा रही है कि वो आता है और जाता है, तो उसका अनुभव भी अनुभवकर्ता को ही होगा। और अब ये बात अर्थहीन हो गई, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुभवकर्ता ने देखा कि अनुभवकर्ता चला गया। ये बात पूरी तरह से अतार्किक है, इसीलिए ऐसा कभी नहीं देखा जाता। जो स्वयं को चित्त समझ रहा है, जो स्वयं को एक अनुभव समझ रहा है, वह अनुभव की स्मृति जाने के साथ ही वो ये मान लेगा कि मैं भी चला गया था। अर्थात उसको स्वयं का ज्ञान अभी तक हुआ नहीं है अच्छे से, उस पर विचार मनन विश्लेषण हुआ नहीं अभी अच्छे से। तो मार्ग पे चलते रहिए, स्वयं का ज्ञान जरूरी है, उसके बाद इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे। एक और बात है कि अनुभव करता अस्तित्व ही है, संपूर्ण अस्तित्व ही अनुभव करता, कोई और अनुभव करता नहीं है। तो क्या एक छोटी सी स्मृति के जाने से संपूर्ण अस्तित्व गायब हो जाता है? इस बात पे भी विचार करना चाहिए। और ये तर्क वही दे सकता है जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, जिसने ये प्रमाणित कर लिया है कि हाँ, ये बात सत्य है कि अनुभव करता ही संपूर्ण अस्तित्व है, वही इस तरह का तर्क दे पाएगा। बाकी लोग तो सोच भी नहीं पाएंगे बात। तो मूल सूत्र है कि जो आता है जाता हुआ मैं नहीं हूं। अब इसका प्रमाण ढूंढने का प्रयास कीजिए। आरती ने पूछा है, कृपया नाद रचनाएं, कलनीयता और एक तकनीकी शब्द या दृक्षिक का अर्थ समझाइए। नाद रचनाएं एक विशेष तरह की पराभौतिक परमानसिक रचनाएं हैं जो नाद से बनी है। नाद मतलब परिवर्तन, सरल परिवर्तन, सबसे सरल परिवर्तन नाद है। उस नाद को आपस में मिलाकर जो रचना बनती है उसे हम कहेंगे नाद रचना। कलनीयता का अर्थ है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि अगला परिवर्तन क्या होगा, उसकी गणित के माध्यम से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि अगला चरण क्या होगा, ये जो प्रक्रिया चल रही है उसका। तो चित्त कलनीय है, हम कहते हैं एक तरह की मशीन है। क्यों? क्योंकि स्मृति में जो भरा है वही होता है। वो स्मृति को देख के थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या होगा। इसमें बुद्धि की सीमा है, अगर आप नहीं जान सकते स्मृति में क्या है तो अनुमान भी नहीं लगा सकते। यादृच्छिक का अर्थ होता है कि जो नियमित नहीं है, जिसका कि अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता कि अगला चरण क्या होगा, अगला दृश्य क्या होगा, अगला अनुभव क्या होगा, अगली स्थिति क्या होगी। यदि ये बताना असंभव हो तो हम कहते हैं यादृच्छिक है। तो मैं ये कहूंगा कि यदि आपको मूल ज्ञान हो गया है तो इन शब्दों के पीछे समय गंवाना इतना उपयोगी नहीं है। ये विज्ञान के छात्रों के लिए है। जिनको मूल ज्ञान हो गया वो आराम करें, शांति सुख में रहें। ऐसा ना समझें कि मुझे ये 2-3 शब्द पता नहीं चले क्या है तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नहीं, ये सब बेकार है। ये विज्ञान है, विज्ञान बदलता रहता है, आज ये तो कल वो, ये सारे शब्द बदलते रहेंगे। तो फिर ये क्यों है? ये उनके लिए जिनकी बुद्धि बहुत तेज है, शांत नहीं होती, उनको सब जानना है, हर चीज जानना चाहते हैं वो, उनके लिए एक परिचय सा दे दिया गया है माया का कि देखिए इस तरह से जाना जा सकता है। इसको हम कहते हैं वैज्ञानिक विधि। तो कोई बात नहीं, अगर ये बहुत ज्यादा भी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं। मूल जो चीजें हैं वो समझ लीजिए कि माया में क्या क्या जाना जा सकता है।
और फिर जिसकी रुचि है वो आगे बढ़ेगा, स्वयं ही जान जाएगा। श्री ने कहा है कि चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस दोनों की स्थिति पागलों जैसी थी, जबकि वो महाज्ञानी थे। लेकिन जब वो भाव अवस्था में होते तो बिल्कुल नहीं पागल लगते थे। क्या वो सच में पागल थे? देखिए, मैं नहीं जानता। मैं उन लोगों से कभी नहीं मिला, और अगर मैं कहूँ भी नहीं थे या थे तो उसका प्रमाण क्या है? और अगर मैं प्रमाण भी दे दूं तो उससे आपका जीवन कैसे अच्छा होगा, आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा? कोई व्यक्ति पागल है या नहीं है जानने से। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि मैं पागल नहीं हूँ, अपना जीवन अच्छा कर लीजिए। किससे कहानियों में ज्ञान ढूंढना बुद्धिमानी नहीं है। आपकी प्रगति हो रही या नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जिसके भी जीवन में जो भी घटनाएं हुई थी पूरी तरह अनावश्यक है जानना। क्या हो गया है कि आपको ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, इसलिए इस तरह के किस्से कहानियों में आपकी बुद्धि घूम रही है। किसके जीवन में क्या चल रहा है वो स्वयं बता सकता है, दूसरा नहीं। और वो भी उनके जाने के बाद, वो भी न जान न पहचान, तू मेरा मेहमान। ऐसे आदमी से आप पूछ रहे हैं तो क्या उत्तर मिलेगा? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन मैं प्रश्नों को देख के समझ जाता हूँ कि कौन आगे बढ़ेगा। आप में बहुत कम संभावना है। जीवन में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसके लिए सत्संग रखी गई है। कौन पागल था कौन नहीं, कौन परम ज्ञानी था, मैं नहीं जानता। मैं वो जानता हूँ जो सबसे जरूरी है जानना। और अगर आपको उसमें रुचि नहीं है तो बेकार है सत्संग। सबका समय बेकार होगा इसमें। श्री के लिए ही नहीं, सभी के लिए मेरा ये सुझाव है कि अपने जीवन में जानिए कि मेरे जीवन में क्या जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा अपने आसपास, लोगों के मन में तथ्यों के पहाड़ है जो कि कचरे के पहाड़ जैसा है। कि शनि के 40 चंद्रमा है और उनके ये सारे नाम है। ये बच्चे भी गिना देते हैं कभी कभी, वो लक्षण होते हैं। लेकिन क्या उनका जन्म ये सब जानने के लिए हुआ है? क्या सबसे महत्वपूर्ण है? बहुत से लोग हैं जिनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता, लेकिन वो जानते किस राजा ने किस सन में किसको कितना मारा था उसकी कितनी पत्नियां थी, कौन सा किला बनाया था। तो लोगों की प्राथमिकताएं गड़बड़ा गई। और ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरु नहीं है उनका। किसी ने बताया नहीं क्या जानना सबसे जरूरी है। तो अभी भी कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। यदि आप गुरु के पास तक पहुंच गए हैं तो गुरु से ही पूछ सकते हैं कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है, किससे मेरी प्रगति होगी, किससे मेरा अज्ञान नष्ट होगा, किससे मेरी मुक्ति होगी, किससे मेरा जीवन अच्छा चलेगा। यहीं से शुरू करना चाहिए। वो इसी तरह से है कि आप एक हीरे के पहाड़ के पास पहुंचे हैं, बड़े बड़े हीरे हैं वहां पर, और आप एक दो कंकड़ पत्थर बिन के ले आते हैं वहां से। ऐसे ही है, उसमें लोगों का दोष नहीं, क्योंकि उनको आध्यात्म क्या है ये तक नहीं पता, गुरु से क्या पूछना है ये तक नहीं पता। तो इसीलिए मैंने वो ज्ञान सूत्र के कुछ वीडियो बनाए थे जिसमें इतनी जानकारी दे दी गई है कि आप अध्यात्म में शुरुआत कर सकें, पहला कदम रख सकें। नहीं तो गुरु भी व्यर्थ है, वो कंकड़ पत्थर बीनने के बराबर है। और सत्संग भी व्यर्थ है। और सत्संग में भी हम और कुछ नहीं करते, मार्ग ही दिखाते हैं। तो मैंने मार्ग दिखा दिया। आपको और तथ्य नहीं दिए जाएंगे, आपको और इतिहास में से घटनाएं नहीं सुनाई जाएंगी, आपको किसी रोग का इलाज नहीं बताया जाएगा सत्संग में। यहाँ पे सब छीन लिया जाएगा, जो आना चाहता आ जाए, कुछ बचेगा नहीं फिर। जसप्रीत ने कहा है, कैसे एक बलशाली नाद रचना दूसरी नाद रचना में परिवर्तन लाती है, क्या यह आवृत्ति पर निर्भर है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम इसको कहते प्रवर्तन, तकनीकी शब्द है। देखिए फिर से आ गया कि यदि दो प्रकार का नाद चल रहा है तो जो बलशाली है वो उसके ऊपर हावी हो जाता है दूसरे पर, वो भी उसी तरह से कंपन वहां पर होने लगता है, नाद वहां पर होने लगता है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे एक रस्सी ले लीजिए आप, उसका एक सिरा बांध दीजिए और उसको आप धीरे धीरे हिलाइए, तो उसमें आप देखें एक तरंग उठ रही है नाद की तरह। कोई और आता है दूसरे सिरे पे, बहुत जोर जोर से उसको अपने ही विधि से हिलाने लगता है। अब आप देखेंगे आप जो हिला रहे थे उसको, वो कहीं गायब हो गया। जो दूसरा व्यक्ति उसमें नाद पैदा कर रहा है वो अब प्रकट दिखेगा। शायद आपने जो परिवर्तन लाया है वो थोड़ा बहुत बचा हो उसमें, लेकिन वो प्रकट नहीं दिखेगा। जिसमें ज्यादा बल है वो प्रकट दिखता है, बाकी छुप जाता है। और यदि वो बहुत बलशाली है तो जो पुराना परिवर्तन है पूरी तरह धुल जाता है, मिट जाता है। तो क्या ये आवृत्ति पर निर्भर है? हाँ, ये प्रश्न का सबसे अच्छा भाग है आपके, कि यदि आवृत्ति में भिन्नता है तो प्रवर्तन कभी कभी काम नहीं करता। एक नाद बहुत तेज बदल रहा है
और दूसरा नाद है जो बलशाली है लेकिन धीरे बदल रहा है, तो हो सकता है उस पर जुड़ जाए लेकिन उसको समाप्त न कर पाए। तो आप देखेंगे अब उस नाद में एक और चक्र जुड़ गया। एक बड़ा नाद है जो कम आवृत्ति का है और उस बड़े नाद में छोटा नाद दिख पड़ता है जो अधिक आवृत्ति का है। चक्र के अंदर चक्र हो गया। अब ये नाद नहीं कहलाएगा, ये नाद रचना कहलाएगा। जैसे उन्होंने पूछा था नाद रचना क्या होती है, दो नाद मिलकर बन गई है। तो वो जो बलशाली था उसको समाप्त नहीं कर पाया लेकिन अपने आप में उसने उस अधिक आवृत्ति वाले नाद को मिला लिया। जो विज्ञान के छात्र हैं बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको। और जैसा कि मैंने कहा कि सब लोग नहीं समझ पाएंगे तो कोई बात नहीं। विज्ञान की बातें आवृत्ति पर भी निर्भर है और ऐसा नहीं कि दो ही आवृत्तियां मिल सकती हैं, ऐसी हजारों मिल सकती है और बहुत जटिल नाद रचना बन सकती है। और उस जटिल नाद रचना का बहुत अच्छा उदाहरण अभी आपको सुनाई दे रहा होगा, वो है मेरी आवाज़। हजारों तरह की आवृत्तियों को मिलकर की आवाज़ बनी है। इसे हम अब नाद नहीं कहेंगे, इसे नाद रचना कहेंगे और ये प्रकट है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं आपके कार्यक्रम में और इसका प्रमाण आपको रोज के जीवन में मिल जाएगा। अनिल ने कहा है मैं दूसरे चरण में फंसा हूं, मेरी बुद्धि कम चलती, मेरी सहायता करें। बुद्धि शुद्धि का वीडियो देखिए। और जैसा कि मैंने कहा मूल ज्ञान सबसे जरूरी है। अगर वो समझ में आ गया तो आगे कार्यक्रम छोड़ सकते हैं। वहाँ कार्यक्रम में ही मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे मूल ज्ञान समाप्त है, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर मैं थोड़ा और बताता हूँ, फिर मैं कहता हूँ इसके आगे भी अब कुछ नहीं है। तो जहाँ पर मूल ज्ञान हो गया वहाँ पे आप रुक सकते हैं। आत्मज्ञान सबसे जरूरी है। जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो समझना जरूरी है। बाकी आपकी रुचि है या फिर आपकी योग्यता है। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझ में बहुत रुचि है, मुझे जानना है, लेकिन समझ में नहीं आता, तो फिर अब कार्यक्रम नहीं आपकी सहायता करेगा। अब आपको अपने गुण विकसित करने हैं, बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, भाषा। तो उसके लिए कुछ उपाय हैं कि आपको कार्यक्रम को भूलकर अपनी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो दोबारा कुछ कर सकते हैं। यदि आपने ज्ञान विज्ञान नहीं पढ़ा है उसमें प्रयास कर सकते हैं पढ़ने का, क्योंकि जो आध्यात्मिक ज्ञान है बहुत सरल है, उसमें पढ़ाई लिखाई की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बड़े बड़े शब्द सुनते होंगे, माया और ये सब, तो अब समझ में आना बंद हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि वो मूल ज्ञान के थोड़ी बाहर की चीज़ है। तो इस तरह से शिक्षा दीक्षा और अपनी बुद्धि पे धार लगाना, ये सब अब ज़रूरी हो जाता है। और आप लोग जानते होंगे ये अध्यात्म के बाहर चला गया। या अध्यात्म का विषय नहीं है कि शरीर को कैसे तंदुरुस्त करूं, बुद्धि को कैसे तेज करूं, वाणी को, भाषा को कैसे अच्छा करूं। ये सब अब कलाएं हैं। अब आपको दूसरे गुरु की ज़रूरत पड़ेगी जो ये सब सिखाता है। गुरु नहीं है तो पुस्तकें हैं। ये चीज़ें पुस्तकों से सीखी जा सकती है। एक बात लेकिन तय है कि थोड़ा बहुत जन्मजात भी होता है बुद्धि का स्तर। मेहनत से उसको तराशा जा सकता है किंतु बनाया नहीं जा सकता। तो अनिल को मैं ये भी कहूँगा कि यदि यहाँ असफलता मिल रही है ज्ञान मार्ग में, तो किसी और मार्ग में प्रयास कीजिए जो आपको पसंद हो। क्योंकि मार्ग तो बहुत हैं, यही एक मार्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहीं पे फंसे रह जाना मतलब अब जीवन नष्ट करना है मुझे अपना यहाँ पे। नहीं, आप ऐसा मार्ग चुन सकते हैं जो आपकी पहुँच में है और तब जीवन नष्ट नहीं होगा, तब समय नष्ट नहीं होगा। अगर यही मान के बैठ गए कि यही मार्ग है मेरा और कुछ नहीं करूँगा मैं, और उसमें कोई प्रगति नहीं हो रही, तो फिर वो सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा ऐसे। इसलिए एक रास्ता नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। यही आध्यात्मिक संघर्ष है। एक गुरु नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। सभी को ये संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए हम ये सब करवाते हैं। देखिए त्रिज्ञान और अनुज्ञान और ये सब क्यों है, ताकि साधकों को एक थोड़ा सा अनुमान हो जाएगी ये मेरे लिए है या नहीं, मुझे अच्छा लगा या नहीं, सुनते ही मैं प्रेम में पड़ गया या नहीं इसके। नहीं तो फिर नहीं है मेरा मार्ग। इसलिए उनको सालों बिठा के सिखाने की जगह हम कुछ घंटों में, कुछ दिनों में एक छोटा सा झलक दिखा देते हैं कि इसमें ये होता है और मैं इसको ऐसे सिखाता हूँ, है ना। गुरु की शैली भी अलग अलग होती है सबकी। पसंद है क्या तो प्रयास कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर दूसरा मार्ग देखना है। दूसरे मार्ग में चलते चलते आप जो अपनी क्षमताएं हैं उनको बढ़ा सकते हैं, साथ साथ वो काम भी हो सकता है। सरस्वती ने कहा है मैं स्वयं का अनुभव करना चाहती हूँ प्रत्यक्ष रूप से, ताकि मुझे इसका प्रत्यक्ष बोध हो। बहुत अच्छी बात है। आप त्रिज्ञान से शुरू कीजिए। मैं आपको कड़ी देता हूँ। ये त्रिज्ञान कार्यक्रम कड़ी है। यहाँ पे आपको स्वयं का अनुभव भी हो जाएगा, जिसका अर्थ है स्वयं का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा।
सरस्वती ने कहा मैं नहीं हूँ, स्वागत है आपका। मनोज ने पूछा है चित्त परतों में कैसे बन जाता है, ये समझना चाहता हूँ। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि जैसे आप घर बनाने के लिए ईंटें लाते हैं तो पहले एक परत रखी जाती है ईंटों की, उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे दीवार बनती है, उसके ऊपर छत, और फिर दीवार के अंदर भी पाइप लगते हैं, बिजली की वायर लगते हैं, और फिर उस पर रंग वगैरह वगैरह लगता है। आपने देखा होगा ये ऐसा परतों में होता है। अगर आप वो ईंटें ला के फेंक दे बस जमीन पे, ढेर लगा दे उन चीजों का, कच्चे माल का वहां पे, तो हम उसे घर नहीं कहेंगे। वो रचना तो बनी है, कुछ न कुछ तो बना है, वो ढेर रचना ही है, लेकिन पूरी तरह अनियमित है और पूरी तरह अनुपयोगी है, उसका कोई उपयोग नहीं, बेकार है। तो संभावना के सागर में हर तरह की रचना बनती है, लेकिन जो नियमित है और जो उपयोगी है वो इस प्रकार की होती है। अगर 100 रचनाएं बनी हैं, उसमें से 10 रचनाएं इस प्रकार से बनी है, एक के ऊपर एक परतों में, तो उनका कुछ उपयोग होगा, उसको हम कहेंगे संरचना, संगठित रचना। तो क्योंकि हर तरह की संभावना है, इस तरह की रचना बनने की भी संभावना है, और वो स्वयं संगठन के कारण वो रचना स्वयं को ही ऐसे विकसित करती चलती है। जो विकसित हो जाती है वो अनुभव के रूप में दिख पड़ती है, अर्थपूर्ण अनुभव के रूप में। बाकी तो हर प्रकार की अनंत संभावना यहाँ पर है। इंद्रियां उनको पकड़ भी नहीं पाती, क्योंकि पूरी तरह अनुपयोगी है। उनको पकड़ने का, उनको जानने का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि चित्त ने एक दिन बैठकर सोचा कि मुझे परतों में बनना है और ये ऐसी योजना उसने बनाई, परतें बनाना शुरू की। ऐसा नहीं है, ये अपने आप होता है। और जो सबसे उपयोगी है, जो उत्तरजीविता में सबसे उपयोगी है, जो अर्थपूर्ण अनुभव के लिए सबसे उपयोगी है, वो दिख पड़ता है। तो परती रचनाएं भी हैं, बिना परतों वाली रचना भी है, और हो सकता है कि ऐसी भी हैं जो कि हमारी बुद्धि के बाहर हो। तो हर प्रकार की संभावना है। जब भी रचना जटिल होने लगती है, यदि उसको परतों में न जमाया जाए, संगठित न किया जाए योजनाबद्ध तरीके से, तब तक उसका कोई उपयोग नहीं होता। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, बनता सब कुछ है, लेकिन उपयोगी वही होता है जो इस प्रकार से अच्छी तरह संगठित हो। गौरव ने कहा है, बुद्धि लगातार मनन में तुलना में लगी रहती है, शांत नहीं होती, क्या ये अशुद्धि है? नहीं, अशुद्धि नहीं है। हो सकता है कि आपके मन में शंकाएं ज्यादा हो, प्रश्न ज्यादा हो, तो प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। केवल मनन करने से शायद ही उत्तर मिलेगा। उसको कार्यक्रम में, या जो बाकी साधकों ने सत्संग शुरू कर रखी है जहाँ पे चर्चा होती रहती है, दूसरों के साथ बैठकर मनन कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि कहीं अज्ञान रह गया है और वहां फंस चुकी है बुद्धि कि अब इससे आगे नहीं जान पा रही, तो स्वयं नहीं जान पाएंगे। किसी न किसी की सहायता लगती है, किसी न किसी का संकेत लगता है। तो इसका अच्छा तरीका यह है कि आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जिस पर भी मनन चलता रहता है, तुलना चलती रहती है, उनको लिख के रख लीजिए। लिखना जरूरी है, और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए। जब आप उत्तर से संतुष्ट हो जाए तो आपने जो लिखा है उसको काट दीजिए। मिटाना नहीं, काटना है। और जब दोबारा उस पर मनन चलने लगे तो आपको वो देख लेना है, कहीं मैंने इस पहले से तो नहीं उत्तर आ गया इसका, इस प्रश्न का, इस विषय पर पहले ही तो नहीं हो गया सारा मनन हो गया। आप देखेंगे वो कटा हुआ है, तो अब उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो हाँ, बुद्धि शांत नहीं होगी जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। ये नहीं जानता मैं, वो नहीं जानता, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये सब आता रहेगा। और इसमें भी आप एक अनावश्यक जो आता है उसको छोड़ सकते हैं कि मुझे माया में ये नहीं पता, मुझे इस आदमी की कहानी नहीं पता, मुझे उस देश के बारे में, उस देश की में जो मार्ग है वो नहीं पता, वो लोग क्या करते हैं अध्यात्म में, मुझे नहीं, ये सब अनावश्यक है। तो इसको छोड़ सकते हैं अगर इस तरह के मनन चल रहे हैं। तो जो आवश्यक है यदि उस पर मनन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए। तो बुद्धि तभी शांत होगी जब आप ये जान जाएंगे कि मेरे लिए क्या आवश्यक है, और अनावश्यक जो भी है बेकार का है, वो फिर उस पर चिंतन मनन करना भी बेकार है, वो रुचि की बात है फिर। और अगर वो मनन अशांति पैदा कर रहा है तो मनन नहीं है, वो तो फिर कुछ और ही है। क्योंकि मनन से शांति मिलनी चाहिए, आनंद आना चाहिए मनन में, उत्तर मिलने चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो वो मनन नहीं है, वो तो बस गाड़ी दौड़ रही है विचारों की किसी भी दिशा में। अंशु ने कहा है कि मूल ज्ञान होने के बाद हमेशा चेतना में रहना आवश्यक है, कि जब चेतना काम पड़े तब। हाँ, ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है। हम देते हैं साधना क्योंकि लोग, जैसे इन्होंने कहा, शांत नहीं होते
उनको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, क्योंकि ये मनो शरीर यंत्र शांत बैठने के लिए तो बना नहीं है, कर्म के लिए बना है। तो उनको दे दिया जाता है, एक साधना दे दी जाती है कि सब कुछ करते रहिए, अपना जीवन आराम से जिए, लेकिन साक्षी भाव में, ताकि आप भूल न जाए इस ज्ञान को। आपने जो इतने भाग्य से, इतनी मेहनत करके जो आपको मिला है खजाना, कहीं आप उसको त्याग न दे, जीवन के रोज के घटनाओं में कहीं खो न जाए। स्मरण का काम दे दिया जाता है, तो क्या वो आवश्यक है? नहीं। अगर आपके लिए ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि वो सबसे बड़ी पूंजी है आपके जीवन की, तो क्या उसको याद करते रहना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। सबकी अपनी अपनी रुचि की बात है। अगर कोई और भी कोई साधना करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन साक्षी भाव में। जो ज्ञान को हटाकर साधना करना चाहता है, मतलब वो फिर मार्ग पर नहीं है, तो फिर वो जो भी करे वो ठीक है कि नहीं, ज्ञान तो मेरे कोई काम नहीं आया, अब मुझे दूसरा कुछ करना है, ध्यान करना है, तंत्र मंत्र करना है या कुछ और करना है, तो उनके लिए तो फिर कुछ बताया नहीं जा सकता। यदि किसी की रुचि है ज्ञान में बने रहने की, तो उनको बताई जाती है ये साधना। फिर उनको वो तरीके भी बताए जाते हैं, कैसे चेतना में रहना है, कैसे अखंड चेतना में आ जाना है 24 घंटे, जिसको हम कहेंगे तुर्यावस्था। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, इसलिए उनको कोई ना कोई साधना दे दी जाती है। अब चेतना का काम कब पड़ेगा? वैसे तो कोई काम नहीं पड़ता उसका। ध्यान दीजिए, करोड़ों लोग जीवों का जीवन चेतनाहीन चल रहा है। क्या उनको कोई काम पड़ा आज तक? कोई काम नहीं पड़ता उसका। रुचि वाली बात है कि आप में वो आग कितनी है विकास करने की, आप में वो तृष्णा कितनी है, प्यास कितनी है ज्ञान की, तब जितना भी दिया जाए कम पड़ेगा। ऐसे लोग बहुत प्रगति करते हैं। ध्यान दीजिए, काम तो ज्ञान का भी नहीं है। मैं क्या हूं ये जानना पूरी तरह बेकार है इस संसार में। क्यों? जीवन अच्छा चलता है, ना भी जाने तो भी। तो अंत में अध्यात्म एक रुचि की बात है, आवश्यकता नहीं है। कोई भी साधना ले लीजिए, आवश्यक नहीं है। अगर आवश्यक होता तो आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ा दिया जाता, तब उसमें पास होना जरूरी होता। मैं क्या हूं इस पे निबंध लिखवाया जाता। लेकिन इस संसार में सबसे अनावश्यक अध्यात्म ही है। रुपए, पैसे, परिवार, बच्चे, नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब आवश्यक है संसार में, न ज्ञान न साधना। तो जिसमें रुचि होगी वो यहाँ आएगा, वो कहेगा हाँ ये मेरे लिए आवश्यक है जानना। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो उसका संसार में कोई उपयोग नहीं है। फिर कहाँ पे उपयोग है अध्यात्म का? संसार को छोड़ने में। यहाँ पे भी रुचि की बात है। मुझे ऐसी साधना दे दीजिए जिससे कि मेरा संसार अच्छा चले, काम आए मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई साधना नहीं है। मैं आपको ऐसी साधना दे दूंगा कि संसार एक दिन में छूट जाए, जिसको चाहिए बता दें। मेरा काम है तोड़ना, ना कि जोड़ना। आपको हटा लिया जाएगा यहाँ से, जिसकी रुचि है सारा त्याग करवा दिया जाएगा। साधक के लिए सबसे अनावश्यक संसार है, जगत, समाज, मनुष्य जीवन, सबसे बेकार वही है। तो आप ऐसी साधना चाहते हैं जो काम आए? नहीं हो सकती। सारे काम का अंत जो कर दे वो साधना हो सकती है। हाँ, सारे कामों से मुक्ति जो दिला दे वो साधना संभव है। प्रज्ञा ने पूछा, क्या स्वप्न में स्मृति पहले से अधिक होना चेतना में आने कोई संबंध है? आजकल जो स्वप्न, हाँ, स्वप्न की स्मृति आप पूछ रहे हैं, स्वप्न की स्मृति अधिक होना, हाँ, ये भी चेतना का ही एक प्रभाव है कि वो बातें अधिक याद रहने लगी है जो स्वप्न में होती थी घटनाएं, और थोड़ी बहुत वहाँ पे चेतना आने लगी स्वप्न में। जैसे कि आपने कहा मुझे अपनी अवस्था ज्ञान नहीं रहता, इसका मतलब इस पूर्ण चेतना नहीं आई है। तो जो जागृति में होता है वही स्वप्न में दोहराया जाता है, ये सभी का अनुभव होगा। तो जो जागृति में चेतना में रहता है उसके स्वप्न में आना संभव है। चेतना प्राकृतिक रूप से आ जाएगी, कुछ करना, विशेष कार्य नहीं करना पड़ेगा, विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा। क्यों? सपना भी वही दोहराता है जो जागृति में हुआ है। यदि किसी को जल्दी है तो फिर हाँ, उसके लिए प्रयोग बताए गए जिनका नाम है स्वप्न अवस्था के प्रयोग, कि मुझे अब सबसे जरूरी मेरे लिए सपने में ही चेतना लाना है, तो उनके लिए फिर प्रयोग बताए गए। लेकिन अगर आप आराम से चलना चाहते हैं, अपने आप आएगी तो आएगी, तो फिर जागृति सबसे जरूरी है, उसमें चेतना रहना। धीरे धीरे उसके ऐसे छोटे छोटे प्रभाव दिखने लगेंगे कि जो कभी याद नहीं रहता था वो याद रहने लगा, जिस पे कभी ध्यान नहीं जाता था वो ध्यान में आने लगा। तो हाँ, सत्संग भी एक उपाय है कि आप जितना अपने आप को लीन कर लेंगे आध्यात्मिक कार्यों में, सत्संग में, वीडियो में, किताबों में, साधकों में, वही संस्कार बनते जाएंगे, वो गहरे होते जाएंगे। और फिर स्वप्न तो छोटी सी बात है, वो सभी अवस्थाओं में वही संस्कार प्रकट होंगे। मृत्यु होने पर भी वही याद आएगा
क्योंकि इतने गहरे हो गए संस्कार, यहाँ तक कि पुनर्जन्म के बाद भी वही बीज लेकर आप पैदा होंगे, विरक्ति के, ज्ञान के लिए रुचि के, गुरुओं के लिए प्रेम के, वही संस्कार बनेंगे। ये बड़ा उपाय है, देखिए, जिसको आगे जाना है। रिंकू ने पूछा है, मैं अनुभव करता हूँ ये विचार में तुरंत कल्पना बन जाती कि कुछ है, जबकि ऐसा है नहीं। फिर भी बार बार यही कल्पना बन जाती कुछ है कि जिसको अनुभव हो रहे हैं, भ्रम के पीछे कुछ है, ऐसा लगता है। मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान है कि पीछे कुछ नहीं है, फिर भी ये कल्पना पहले से आती है। तो शायद अपने प्रश्न लिखा नहीं, लेकिन शायद ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है और मैं क्या करूं। तो ये तो कल्पना नहीं है कि अनुभव करता है, ये तो सत्य है। यदि कल्पना में ऐसा हो रहा है, ऐसा विचार आ रहा है कि उसकी अनुभव करता कोई व्यक्ति है या कोई चीज है, तो वो केवल कल्पना मात्र है, पुराने अज्ञान के बचे हैं अभी अवशेष। तो इसका भी आपको साक्षी हो जाना है कि हाँ, ये भी विचार चल रहे हैं मन में, और इन विचारों का अनुभव भी अनुभवकर्ता को हो रहा है। तो कितनी भी कल्पनाएं आ जाएं, उनका साक्षी मैं हूँ। ये विचार आते ही सब बंद हो जाना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। शुरू शुरू में नए नए जो साधक हैं उनको तरह तरह के विचार आएंगे, क्योंकि अभी तक वो ज्ञान में स्थिर नहीं हुए हैं, उनको इसकी आदत नहीं पड़ी है। तो जो पुरानी वृत्तियां चल रही हैं वो चलती रहेंगी कि मैं शरीर के अंदर हूँ, मैं अनुभव करता हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ। इस तरह से पुराना आता रहेगा कुछ ना कुछ। और जब ये सारे विचार चले जाएंगे तो कितना क्या विचार आएगा? कोई भी नहीं। यदि आ भी गया तो केवल इतना कि मैं हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि इससे ज्यादा कहने का है क्या अनुभवकर्ता के बारे में? मैं हूँ, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है उसके बारे में? कुछ नहीं। नकारा जरूर जा सकता है कि ये विचार मैं नहीं हूँ, ये कल्पना मैं नहीं हूँ, जो भी चित्त में चल रहा है कचरा वो मैं नहीं हूँ। तो नहीं नहीं नहीं, इतना सोचा जा सकता है, और कुछ जानने का है नहीं उसमें। उसके बारे में विचार करने से भी कुछ मिलता नहीं। अनिल ने कहा, त्रिज्ञान कार्यक्रम करने से जीव का जीवन बदल गया। इतना काफी है ना? आप कहाँ वो कार्यक्रम बारे में पीछे लगे हैं? जीवन बदल गया, ये बहुत बड़ी चीज है। अब उसी में पंडित होने का कोई ज्यादा अर्थ नहीं है। देखिए, वो कार्यक्रम आपको पंडित बनाने का प्रयास करता है, लेकिन यदि पहले ही आप उसका फल चख चुके हैं, स्वाद ले चुके हैं ज्ञान मार्ग का, अब क्या? अब कुछ नहीं। आराम कीजिए, शांति में, सुख में, आनंद में रहिए, जीवन सफल है। मैंने जैसे कहा था कि नहीं, दूसरा मार्ग लो। अगर आपने निश्चय कर लिया है कि नहीं, अब कोई मार्ग की जरूरत नहीं है, तो मैं ये कहूंगा कि आपके आसपास, घर के आसपास, शहर में जो भी आश्रम आदि हैं जहाँ पर वेदांत या ज्ञान मार्ग संबंधी प्रवचन, जो भी काम होते रहते हैं, आप उसमें अपना जीवन, खाली समय बिताइए। ऐसा तो है नहीं कि सृष्टि में केवल हमारा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम ही अकेला है, ऐसा नहीं है। हजारों तरीके हैं स्वयं को उसमें लीन रखने के, डुबा के रखने के। इंटरनेट पे जाके इधर उधर क्लिक मारना वो अंतिम नहीं है। देखिए, केवल वही उपाय नहीं है, बहुत सारी जगह ये सिखाया जा रहा है, बहुत सारे गुरु हैं, भारत देश भरा हुआ है ज्ञान से, तो वहां पर आपको हो सकता है ज्यादा रुचि आए। रीना ने कहा, मुझे मूल ज्ञान हुआ है, मैंने स्वयं स्वरूप को जान लिया, परंतु इस अवस्था में हर समय बने रहना कैसे संभव है? मेरे ज्ञान मार्ग प्रोग्राम के आखिरी 2 अध्याय रहते हैं। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम में हैं, अब आपको चरण 4 में सिखाया जाएगा कैसे संभव है। यदि आपकी रुचि है हमेशा इस अवस्था में बने रहने की, तो चरण 4 वही है, 3 महीने वही करवाया जाएगा आपसे। चिंता मत कीजिए, चलते रहिए। अभी आपको चरण 2 समाप्त करके परीक्षा देने की चिंता करनी चाहिए, बाकी सब आपको उंगली पकड़ा के किया जाएगा। गौरव ने कहा, विचारों की दौड़ बहुत है, मुझे समझ में कुछ भी गलत दिखता है, क्रोध आता है, सब जानते भी सब माया है, मिथ्या है। तो अपने जीवन को सरल कर लीजिए, जो अनावश्यक है उसको न देखना है, न सुनना है, न करना है। एकांतवास, क्योंकि अशुद्धियां बाहर से आती हैं अक्सर। व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपने अंदर अशुद्धि ले आऊं, वो उस पर ऐसी प्रतिक्रिया होती है। तो सबसे अच्छा कार्य यही है कि अपरिग्रह, दूसरा न लेना, पराया ग्रहण न करना, जो आपके काम का नहीं है उसे पूरा त्याग कीजिए, हटा दीजिए अपने जीवन से सारा। स्वतंत्र, स्वच्छंद ऐसा जीवन बना लीजिए जिसमें जरूरत से ज्यादा कुछ ना हो, तो उससे शांति आएगी। रिंकू ने कहा, अब भाषा के लिए भी कुछ बताएं, मुझे भी आपकी तरह बोलना है। अभी जब बोलता हूँ तो कई बार बोलता पहले सोचता बाद में। कोई बात नहीं, अभी वो इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं। अभी ज्ञान महत्वपूर्ण है, वो पहले उतना ले लीजिए। अपना ज्ञान अगर आपने सटीक बना लिया,
मजबूत बना लिया तो मुंह से वही निकलने वाला है ना। अगर अज्ञान है तो मुंह से क्या निकलेगा, अज्ञान ही निकलेगा, बिना सोच समझी बोलेगा व्यक्ति। तो इसकी कुंजी भी ज्ञान है। निशु ने कहा है मुझे खुद को जानना है, मुझे त्रिज्ञान लेना है। हाँ जी, आप भी आवेदन कर दीजिए। यही लिंक मैं आपको वापस देता हूँ। यहाँ जाके बस आपको चुनना है कौन से शिक्षक से आप लेना चाहते हैं त्रिज्ञान, हो जाएगा आपका। आपको ईमेल आएगा कि इस दिन आपका कार्यक्रम है, उस दिन आपको आ जाना है टेलीग्राम पे। वेदिका ने कहा है कि आत्मा अवलोकन और साक्षी भाव एक ही है, ऐसा कह सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ यदि आपको साक्षी भाव का अर्थ स्पष्ट हो चुका है तो नया शब्द लाने की जरूरत नहीं। अगर उसी को कुछ और कह दिया जाए तो कुछ बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला। निशु ने कहा है आपसे लेना है। हाँ, मेरा नाम वहाँ पे चुन लीजिए जब आप आवेदन करेंगे। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है साइट पे इतना आवेदन करने की। तो अब व्यवस्था बना दी गई है, वो व्यवस्थित चले इसलिए वो सब बना दिया गया है आवेदन वगैरह। नहीं तो मुझे खुद याद नहीं रहता मुझे किसको क्या देना है, बहुत है। तो इसीलिए उसकी एक अच्छी व्यवस्था कर दी गई है कि जो भी चाहता है, जिससे भी चाहता है लेना, वो उस एक जगह से आवेदन कर दें, उससे सबको सुविधा हो जाती है। रिंकू ने कहा है कि एक और बार बताएं। मैं यही कह रहा था कि अभी ज्ञान पर ध्यान दीजिए। मुझे बोलना नहीं आता, मुझे चलना नहीं आता, ये बात की बात है। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो ठीक वही बात भी बोल पाएंगे, सही बात बोल पाएंगे। तो जब तक आप बीज न बोए तब तक आम की इच्छा करना ठीक नहीं है। पहले बीज बोना जरूरी है, उसके बाद आम आता है, कई वर्षों बाद आता है। त्रिज्ञान के बारे में बता रहा था कि जो मुझसे लेना चाहते हैं उनको कम से कम 15-20 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए संभव नहीं कि मैं रोज वही दोहराऊं सबके लिए। तो हम अब ग्रुप में लेने लगे हैं, उसको एक साथ सबका करवा दिया जाता है महीने में एक बार। तो जिनको प्रतीक्षा करना पसंद नहीं है वो दूसरा कोई शिक्षक चुन सकते हैं, क्योंकि सभी लोग वही बताने वाले हैं। ज्ञान एक ही है, मैं भी बताऊंगा तो ठीक वही बताऊंगा। बहुत से लोग ही कहेंगे नहीं, फिर अगर मेरा कोई प्रश्न हुआ तो क्या कोई और जवाब दे पाएगा? वो तो प्रयास करेंगे जवाब देने का, लेकिन त्रिज्ञान में इतना सवाल जवाब काम नहीं आता, परिचय मात्र है वो। जिसके भी प्रश्न है उनको सत्संग में आके पूछना चाहिए, क्योंकि वहां पे इतना समय नहीं होता कि यदि आपके 1000 प्रश्न है तो सबके उत्तर वहीं त्रिज्ञान में ही आ जाएं, ये संभव ही नहीं। तो जो त्रिज्ञान में बताया जा रहा है वो अगर आप सुन न पाए, समझ न पाए, तो उतना उत्तर दिया जा सकता है वहां पर, और वो सभी दे पाते हैं। जो भी त्रिज्ञान करवा रहे हैं उतना सभी बता पाते हैं कि ये बात क्यों बोली गई, वो बात क्यों बोली गई। लेकिन त्रिज्ञान में आपको पंडित नहीं बना दिया जाएगा, उसकी चिंता ना करें। तो उसके लिए ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है और सत्संग है। यदि ऐसा बड़ा प्रश्न आ गया कि कोई नहीं बता पा रहा, सत्संग में पूछिए, हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला तो फिर कोई उत्तर नहीं मिलेगा, बहुत कठिन है फिर। अंशु ने कहा जब मुझे आत्मज्ञान हो गया और मैं जान गया कि मैं क्या हूँ तो फिर इसमें विकास क्या है। अब तो मैं पूर्ण विकासित हो गया कि चेतना जब तक तुरीय अवस्था में ना आ जाए तब तक पूर्ण विकास संभव नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है, विकास का भी कोई अर्थ नहीं है, जो है वो पूर्ण है। विकास किसका होगा? अगर होगा तो जीव का, और वो विकास भी तो एक खेल है बस। क्यों? वो अपने आप ही हो रहा है। ज्ञान होने से वो जल्दी होने लगता है, तेज हो जाता है, क्योंकि अब कर्म सही होने लगते हैं, ज्ञान की प्रकाश में होने लगते हैं। और किसी किसी को फिर उसमें रुचि होती है कि हाँ, इस विकास का खेल भी खेल लूं। अवस्थाएं तो मेरी नहीं है, अवस्थाएं तो चित्त की है। किसी भी अवस्था में आ जाए मैं तो वैसा ही रहूंगा जैसा अभी हूं, मेरी तो कोई अवस्थाएं होती नहीं है, न मेरा विकास होता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में कोई साधना नहीं है, कहीं आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, मनो शरीर के अंदर रुकने के लिए नहीं बना, चलने के लिए बना है। जैसे आपकी कार गैरेज में खड़ी करने के लिए नहीं बनी, दौड़ाने के लिए बनी है। तो उसको क्या दिया जाए, और ये अपनी अपनी रुचि की बात है कि कहाँ जाना चाहता है। कि ज्ञान होने का ये अर्थ है कि अब मैं गुफा में बैठ जाऊं आंखें बंद करके, या घर परिवार छोड़ दूं, त्याग कर दूं। सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जो करना है कर लें। जो विकास करना चाहता है वो विकास कर लें, जो नहीं चाहता आराम कीजिए, सब अपने आप ही हो रहा है। ये सब बहुत प्रश्न आते हैं कि मुझे ज्ञान हो गया, मुझे हो गया, अब मैं क्या करूं। अभी प्रश्न इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पुरानी वृत्ति है चित्त की, उसको तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो अक्सर यही उत्तर आता है कि अब सादा सरल जीवन सबको जीना है, सुख में जो हो रहा है बिल्कुल सही है,
लेकिन हाँ, कुछ लोग इसमें संतुष्टि नहीं है कि मेरा जीवन तो बहुत सादा है, पहले से ही सादा है, और सादा कर दूंगा तो फिर नीरस हो जाएगा। तो ये बात सत्य है। हाँ, तो उनको कुछ दे दिया जाता है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि आप स्वयं अंधकार से निकल के दूसरों को अंधकार से निकालो। कुछ लोगों में रुचि, योग्यता पाई जाती, कला होती है उनमें, तो उनको ढूंढ कर गुरु उनको कार्य में लगा देता है, वही साधना हो गई उनकी। ऐसे ही कुछ लोगों की कुछ और रुचि हो जाती है। कभी कुछ लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, मेरा जीवन पहले से ही बहुत सरस है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत नया नया होता रहता है इसमें, और क्या करूं, मैं खाली नहीं बैठा है। तो कुछ मत करो, जो कर रहे हो वही करो। तो ऐसा ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं, ज्ञान हो गया अब ये करो, ऐसा जीवन नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। आप स्वतंत्र है, आपको ज्ञान है, आपकी बुद्धि बहुत तेज है, अब खुद ही कर लो जो करना है, ऐसा कहा जाता है। श्री ने कहा है कि मैंने सुना है कि माया महा ठगनी है। माया ठगनी है, पर वो किसको ठगती है? आत्मन तो अछूता है और बाकी सब माया ही है। फिर ये क्यों कहा गया? जिसको अज्ञान है उसको माया जकड़ के रखती है, जो कि सबने देखा ही होगा। जो अज्ञान में है वो माया में पूरी तरह फंसे हैं। अब उसको ठगना क्यों कहा गया? क्योंकि माया कहती है कि मैं सत्य हूँ, अपने पीछे भगाती है। तरह तरह के उसके रूप गढ़े गए हैं, माया की कविताएं बनाई गई उसके बारे में। तो हाँ, इस माया से निकलना संभव है, और वो ज्ञान होने से ही संभव है, और कुछ नहीं, और कोई उपाय नहीं। अनुभव करता नहीं, जीव माया में है। अनुभव करता कहाँ है? स्वयं माया है। ब्रह्म और माया एक ही है, दो नहीं, अद्वैत। मेरा ही स्वभाव ठगना है और मेरा ही स्वभाव उससे मुक्त करना है। माया से निकलने की कुंजी माया में है। अनुभव करता को कोई रुचि नहीं है, उसको कुछ भी नहीं करना। उसको तो सभी में रुचि आती है, ज्ञान में भी रुचि है, अज्ञान में भी रुचि है, दोनों में कोई रुचि नहीं है, उसमें तो गुण नहीं है। तो माया में क्या बुराई है? बुराई माया में नहीं, बुराई अज्ञान में है, उसको सत्य मान लेने में है। फिर ऐसे कर्म होने लगते हैं जो दुख का कारण है, और वो बुराई दुख में है, माया में नहीं। जैसे मैं एक उदाहरण अक्सर देता हूँ कि आप सिनेमा देख रहे हैं, उसमें कुछ डरावने दृश्य हैं, कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई लड़ झगड़ रहा है। अब यदि आपको ज्ञान नहीं है कि वो सब झूठ है, खेल है, नाटक है, तो आप पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि होता है, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि उनको जो सिनेमा में मनोरंजन के लिए बताया गया है उसको सत्य मान लेते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है उनके मन पे। तो वो सिनेमा की सफलता है कि उसने इतना प्रभावित कर दिया उस अभिनय ने। लेकिन यदि आप जान जाते कि वो सब मनोरंजन के लिए खेल है, लीला है, तो आप उसका आनंद उठाते हैं ना, कि उससे दुख मिलता आपको वो सब देखकर। ऐसे ही वहां पर सिनेमा में कुछ अच्छा हो जाता है, नाच गाना हो जाता है, शादी ब्याह हो जाता है, तो आप खुश नहीं होंगे। क्यों? सब तो नाटक है, सच में तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, देखकर बहुत अच्छा लगेगा। तो माया के ज्ञान से विरक्ति आती है, सुख नहीं, दुख तो रहेगा ही नहीं, ये तो पक्की बात है। आपको माया में जो सुख मिलता था वो भी नहीं मिलेगा, ये कोई नहीं बताता। क्यों आएगा नहीं फिर कोई माया के ज्ञान लेने? क्योंकि अधिकतर जीव जो है सुख के पीछे है, तो ये चीज हटा दी जाती है। जो एक अच्छा चेहरा है ज्ञान का, वो दिखाया जाता है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, स्वर्ग मिलेगा, विकास होगा तुम्हारा, सिद्धियां मिलेंगी। अब इसमें फंस जाते हैं लोग, चलो मिल रहा है, क्योंकि मन तो पाना ही चाहता है। ऐसा कौन होगा जो खोना चाहता है? तो ये प्रपंच रचा गया है कि वो माया की इतनी बुराई कर दो कि व्यक्ति छोड़ दे उसको। ऐसा कई मार्गों में हुआ है। कि ज्ञान मार्ग में ऐसा हुआ है? नहीं। ज्ञान ही हुआ, माया कह दिया गया है कि माया है, सपना है। अब साधक की बुद्धि के ऊपर है उसे क्या करना है सपने का, खुद कर लो जो करना है। पसंद नहीं तो छोड़ दो, पसंद है तो कूद जाओ उसमें, खेलो, सत्य मत मान लेना, बस इतना कह के छोड़ दिया गया। लेकिन बहुत से पंथ है जहां पे उन्होंने देखा कि काम नहीं करता, साधक बार बार माया में डूब जाता है, उसके चक्कर में पड़ जाता है, प्रेम में। तो उन्होंने तरह तरह के उपाय निकाले, और कुछ मार्गों में तो बड़े विचित्र से उपाय है कि शमशान में बैठो, जलती हुई चिता को देखो, स्वयं के शरीर को मिट्टी के रूप में देखो, शव के रूप में देखो, स्त्रियों को तो देखना ही नहीं है, आंखें बंद कर लो, आदि आदि। उन्होंने ये सारे उपाय निकाले। उसके पीछे एक ही कारण है, गुरु की करुणा, कि गुरु किसी तरह से कुछ भी करके उस व्यक्ति को दुख से, बंधन से मुक्त करना चाहता है। और क्योंकि वो सुनने के लिए तैयार नहीं कि माया है, विरक्त होने के लिए अभी उस पायदान तक पहुंचा नहीं है, तो उसे कुछ और दे दिया जाता है। जो जहां है उसको वो शिक्षा दे दी जाती है।
ये सब गुरुजनों का प्रसाद है और ये उनका खेल भी है, क्योंकि अंत में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिखाया गया वैसा कुछ भी नहीं है। अंजू ने कहा है ज्ञान रत्न की श्रृंखला में, एक वीडियो में आपने कहा है यात्रा समाप्त नहीं होती, यात्री समाप्त हो जाता है। ज्ञान मार्गी को यात्री को समाप्त करने के लिए अपने प्रारब्ध कैसे सुगम बनाएं। हालांकि यात्रा समाप्त नहीं होती, लेकिन आगे कैसे बढ़े। जैसा कि मैंने कहा, लोगों को संतुष्टि नहीं होती कि मैं ब्राह्मण हूं आगे कैसे बढ़ूं। ब्राह्मण कहाँ बढ़ेगा आगे, मैं समस्त अस्तित्व हूं, इससे आगे कहाँ बढ़ेंगे आप। वो चलता रहेगा जो चल रहा है। आप यात्री को समाप्त करना चाहते हैं, हाँ ये अच्छी बात है, वो 2 मिनट का काम है। यात्री का अर्थ है यहाँ पर व्यक्ति अहम भाव कि मैं ये हूं, क्या वो समाप्त नहीं हुआ अभी तक। मैं अंजू से पूछना चाहता हूं, क्या आपको अभी भी शंका है कि वो व्यक्ति सत्य है, सच में है। जिसने स्वयं को जान लिया वहीं पे व्यक्ति का अंत हो जाता है। हाँ, मनुष्य यंत्र है, देखिए माया है, मिथ्या है, ये जानते ही वो समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या वो खेल समाप्त हो जाता है मनुष्य बने रहने का? क्या ये लीला समाप्त हो जाती है कि संपूर्ण अस्तित्व आंख बंद करके बैठ जाता है कि चलो हो गया काम नहीं, जो अनंत काल से है वो अनंत काल तक रहेगा। अब कहीं जाना नहीं है, अब आगे नहीं बढ़ना है, अब सब पीछे ही पीछे है, आगे कुछ नहीं है। पीछे किसको जाना है बताओ, ले जाता हूं मैं पीछे, अर्थात माया में। और इस बार वो यात्री बनकर नहीं जाएगा, वो मार्गदर्शक बनकर जाएगा, गाइड बनेगा। वो यात्रियों को ले जाने के लिए जाएगा वहां, अगर जाएगा तो। नहीं तो क्या, उसे कारण क्या है फिर पीछे जाने का? क्योंकि वो जानता है कि ये सब समाप्त नहीं होगा, इसलिए रूप बदल लेता है, बस तरह तरह के रूपों में आ जाता है। तो अपने प्रारब्ध को कैसे सुगम बनाए? देखिए, प्रारब्ध को आप बना नहीं सकते, जो प्रारब्ध में है वो कर सकते हैं, प्रारब्ध को जान सकते हैं। प्रारब्ध का अर्थ है जो पहले निर्धारित है ना, प्रारब्ध जो प्रारंभ से है, इसमें लब्ध शब्द है, पहले से जो मिला है। लब्ध मतलब मिलना। क्या अभी बैठ के बना सकते जो पहले से मिला है? तो ये जानने का प्रयास कीजिए, प्रारब्ध क्या होता है, उसको कैसे जानूं, उसको कैसे पूर्ण करूं। यदि आप मार्ग में आ गए तो पहले से ही प्रारब्ध आपका अच्छा है, पहले से ही अच्छा है। ज्ञान होते प्रारब्ध भी समाप्त, संचित भी समाप्त, ऐसा कहा जाता है। क्या लीला समाप्त? नहीं अब आपके हाथ में आ जाती है लीला। अब आपको क्या चाहिए, कैसा प्रारब्ध चाहिए, क्या करना है, क्या इच्छा है। अब माया हाथ जोड़ खड़ी है आपके सामने, क्या चाहिए बेटा तुमको? पुरस्कार साधना का यही है, इसको कहा गया विभूति। आगे बताना खतरा है ना, कि बहुत से लोग अब चाहेंगे वो सब अब नहीं बताया जा सकता। श्री ने कहा आपके अलावा हर जगह माया की बुराई सुनी है। बेटा अभी पालने से पाव तो निकाल लो बाहर। हाँ हर जगह सुन लिया नहीं, 1-2 लोगों ने कहा होगा उसे कुछ। आप तंत्र मार्ग में जाइए, वहां देवी की पूजा हो रही है। वो देवी कौन है? माया है। हर रास्ते में, हर गली में उसकी पूजा हो रही है, उसको माँ कहा गया है। अगर आपने हर जगह सुन लिया है तो एक भी जगह आपने देखा नहीं है। हाँ, ज्ञान बहुत है, थोड़ा प्रयास कीजिए मार्ग को जानने का, समझने का। अभी से निर्णय ले लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तुलसा ने कहा है मन एक भ्रम है, इस बारे में थोड़ा बताएं। भ्रम का अर्थ होता है जो सत्य नहीं है, है ना। सत्य वो है जो परिवर्तित नहीं होता, जो परिवर्तित होता है वो असत्य है। क्या मन परिवर्तित होता है? अब बड़ा आसान है, हाँ असत्य है, इसलिए भ्रम है। क्या वो मैं हूं? नहीं, मैं तो उसका दृष्टा हूं, मैं सत्य हूं, मैं परिवर्तित नहीं होता। क्या वो मन वो मेरा है? नहीं, मेरा भी नहीं है। वो मेरा कहना भी आम भाव है, वो एक अनुभव है जो आ रहा है जा रहा है, आपके दृष्टि के सामने है वो बस। तो अज्ञान के कारण उसको मेरा मान लिया जाता है, अज्ञान के कारण उसको मैं मान लिया जाता है, और अज्ञान के कारण उसको सत्य भी मान लिया जाता है। अब सवाल यही आता है कि उसको भ्रम क्यों मान लिया जाए? वो भी तो मान्यता ही हो गई। हाँ, अगर आप सुन लेंगे ऐसे किसी के मुंह से कि देखिए ये भ्रम है, जो परिवर्तित होता है वो असत्य है, मिथ्या है, तो वो तो अंधविश्वास हो गया। आपने बस सुन के मान लिया। तो कैसे प्रमाणित कैसे किया जाए कि जिस आधार पे मैंने किसी बात को असत्य कहा है वो आधार सही है या नहीं, तार्किक है या नहीं, मेरे अनुभव के अनुसार है या नहीं, ये कैसे जाना जाए? इसी को हम कहते हैं ज्ञान मार्ग, इसी का उपाय गुरु बताता है। क्या ये सत्संग में बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है, लेकिन फिर हर सत्संग में यही बताना पड़ेगा, इसलिए उसको एक जगह रिकॉर्ड करके दे दिया गया है कि लो सुन लो,
खुद ही सुन लो, श्रवण, उसके बाद जान लो, मनन कर लो कि जो बताया बिल्कुल सही है या गलत है। पूरी तरह मनन और प्रमाणित हो गया है तो उस हिसाब से जीवन जीना है, ज्ञान के हिसाब से। निधि ध्यान याद रखना, ये 3 चरण है ज्ञान मार्ग के। प्रश्न करना बहुत अच्छा है, उसका उत्तर सुन लेना सत्संग में बहुत अच्छा है, किंतु उसकी गहराई में चले जाना सबसे अच्छा है। वो साधक का गुण है कि इन्होंने बता दिया लेकिन मैं मानूंगा नहीं कभी, मुझे प्रमाण चाहिए। जैसे ही कोई कहता है मुझे प्रमाण चाहिए, वो मेरा शिष्य हो जाता है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। क्यों? मेरा यही काम है, सत्य दिखाना, बताना नहीं। देखिए, बता तो बहुत कुछ, बहुत लोग बहुत कुछ रहे हैं। महत्व प्रमाण का है कि किसी बात को भ्रम क्यों कहना है, किसी बात को सत्य क्यों कहना है, किसी को असत्य क्यों कहना है। जो साधक यहाँ पहुंच गया उसको गुरु मिल जाता है। मुझे जानना है, सुनना नहीं है, बहुत सुन लिया, पढ़ना नहीं है, बहुत पढ़ लिया, मुझे बताइए ऐसा क्यों कहा गया। अब वो सही मार्ग पे आ गया, मैं कहता हूँ अब आया है मार्ग पे, अब वो जो चाहेगा मैं उसको दूंगा। तो प्रश्न पूछना बहुत अच्छा है, किंतु केवल उसका उत्तर सुन के संतुष्ट हो जाना प्रगति नहीं है। जानने का प्रयास कीजिए, फिर लोग कहेंगे नहीं आप ही बता दीजिए, आप क्या उस प्रमाणित, तो क्या मैंने बताया नहीं है? सारा प्रपंच आपको बताने के लिए रचा गया है। तो ज्ञानी वो है जो जानता है, और अज्ञानी वो है जो सुन लेता है कहीं से। भले ही वो बात पूरी तरह सत्य हो, किंतु वो उसका सत्य नहीं है, किसी और के लिए सत्य होगा, किसी और ने स्वयं के लिए प्रमाणित कर लिया होगा इसलिए वो बोल रहा होगा। लेकिन साधक के लिए वही सत्य है जो उसने स्वयं के अनुभव से जाना है, न कि कहीं से सुनकर, कहीं से पढ़कर। ये सुनना, ये पढ़ना केवल संकेत है कि देखो ऐसा सोच के देखो, ऐसा देखो, ये विचार ठीक नहीं, वो विचार ठीक है, ये सब संकेत है। तो मार्ग दिखाया जा सकता है, लेकिन चलना तो आप ही को है, आपकी जगह कोई और नहीं चल सकता। आपके लिए खाना पकाया जा सकता है, लेकिन खाना तो आप ही को है। ऐसा बहुत लोगों में एक मानसिकता पाई जाती है कि मैंने यहाँ सुन लिया ये ज्ञान मार्ग है, वहां पढ़ लिया ये ज्ञान मार्ग है, अभी बेकार है। जैसे बाकी लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, ये लोग भी कुछ कुछ बोल रहे हैं अपना अपना, तो वो न उनका मार्ग है न उनको कोई ज्ञान है। आप इतना कह सकते हैं कि वो शुरुआत है मार्ग की, उसके बाद चलना है उस पर। कितनी देर चलना पड़ेगा, कितने साल लगेंगे, क्या करना पड़ेगा, मिनटों का काम है, मिनटों का। लेकिन नहीं, मुझे नहीं चाहिए, ये भी देखा गया है। तो इसलिए जो इस मार्ग के लिए तैयार है, सत्य जानने के लिए, वो बातों में समय नहीं गवाता। वो कहता है मुझे दिखा दो अभी। सारा प्रपंच होने के लिए खड़ा किया गया है। जो कहते हैं मुझे जानना है, और जो जान जाता है वो पूछता नहीं है फिर कभी। उनके प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। वो सुनना भी बंद कर देता है कि सब बेकार है, फिर सुनना, सोचना भी बंद कर देता है, सोचने में क्या रखा है। तो यहाँ पे सत्संग समाप्त करते हैं। सभी के प्रश्न बहुत अच्छे थे और सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली बार। नमस्कार।